मैं इसलिए कहूंगा कि हमारा देश इससे बहुत, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा दुर्भाग्य है कि बातचीत के रास्ते, शांति के रास्ते सिर्फ भारत करता है। पाकिस्तान में जिस प्रकार की सरकारें बन रही हैं शुरू से अभी तक, जब भी कोई शांति की वार्ता शुरू हुई तो वहां के जो लोग नई शांति चाहते हैं, खासकर आर्मी के लोग और जिहादी लोग, वो हस्तक्षेप करते हैं। और आज भी पाकिस्तान में जो हरकत हो रही है, आप देख रहे हैं कि उनके बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री तक को कोई औकात उनकी नहीं है, और सेना ही और जो आतंकवादी लोग हैं उनकी सरकार चल रही है। तो इस प्रकार एक तरफ से तो शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ से जो शांति के दुश्मन हैं वो बैठे हैं। और इस वातावरण में किसको क्या करना है, ये बहुत गंभीर बात है। मेरा सेना की तरफ से ये कहना है कि आज 15 जनवरी है, हम बहुत आभारी हैं, देश गौरवान्वित है, और जनरल मलिक और मैंने जैसे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी सेना में बिताई है, सेना में नौकरी की है, हम जानते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। और इसलिए हमारे सरकार को ये चाहिए कि पाकिस्तान जो करता है वो तो उसको उनके तरीके से निपटाएं। अपने देश के अंदर सैनिकों का सम्मान होना चाहिए, उनको गौरवान्वित होना चाहिए, और वो अपने देश के लिए अपनी जान बलिदान कर रहे हैं। उनके लिए देश को जिस प्रकार का सम्मान था वो नहीं मिलता, इससे काफी परेशानी सैनिक को होती है। दूसरी बात यह है कि जहां तक रणनीति का है, पाकिस्तान में तो सिर्फ आतंकवादी और सेना रणनीति तय करती है। हमारे यहाँ सेना को पूरा विश्वास में, भरोसे में लेके सैनिकों की जो एक्सपर्ट्स हैं, जानकार हैं, उनकी राह मशवरा सही तरह से ली जाए। और इसलिए ये दो तरीके के काम होते हैं। जनरल मलिक ने कहा कि जमीन के ऊपर काम होता है, मैं भी जानता हूं जमीन के ऊपर काम होते हैं, लेकिन जिस प्रकार के प्रतिबंध और जिस प्रकार की शर्तें हमारे राजनीतिक क्षेत्र लगाते हैं वो बहुत कठिनाई पैदा करते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, देश के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, सेनाओं में संदेश जाना चाहिए, पाकिस्तान को सीमा पर अपने जवानों के सर ऐसे ही कटते रहने देंगे क्या? क्या हम बातचीत करने का ढकोसला करेंगे क्या? मैं इस प्रकार के सिर कटते रहने का घोर विरोधी हूं। तत्काल माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि वो सिर काटकर एक जवान का ले गए, सारे हिंदुस्तान की नाक काट कर ले गए, और हिंदुस्तान के राजनीतिक नेतृत्व को उस नाक कटने पर अभी तक अगर शर्म नहीं आई है और कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं देश की और स्वाभिमानी जनता का अपमान है, और भारत की उस गौरवशाली सेना का अपमान है जिस गौरवशाली सेना ने हमेशा भारत को महफूज रखने के लिए अपना बलिदान किया है। अरे एक बात और कहना चाहता हूं, आज जो पाकिस्तान ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का 65% फैसला आया है, सरकारें बनी, मैं उससे सबने किया। लगता है कि पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व को अपनी गिरफ्तारी का एहसास हो गया था, इसलिए उसने ये कुछ दिन पहले से अपने देश की जनता का ध्यान भटाने के लिए मोर्चा खोला है, और इस पर हमको सख्ती से कार्रवाई करके पाकिस्तानी राजनीतिक नेतृत्व को भी सबक सिखाना चाहिए। रविदास जी, मामला बहुत गंभीर है। आज अखिलेश जी ने भी कहा, मुलायम सिंह जी ने भी कहा, राम गोपाल जी भी कह रहे हैं। लेकिन जिस दल की सरकार को केंद्र में आप लोग समर्थन दे रहे हैं, उस दल के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि भाई अतिरेक राष्ट्रभक्ति ना दिखाएं, संयम में रहें। मनीष तिवारी सूचना प्रसारण मंत्री वो कहते हैं कि साहब ये युद्ध मीडिया स्टूडियो में करवा रहा है, हकीकत में कुछ नहीं होने जा रहा। कब जवाब देंगे भाई? देखिए, आज सेना दिवस है। हाँ। और देश की सेना बहुत बहादुर है। हाँ। और बहुत सक्षम है। हाँ। हम लोग दिल्ली में कमजोर हैं, लेकिन सीमा पर बहुत मजबूत हैं, और पूरा देश में आज बहुत भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है। आज जनता ये चाहती है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए, और हर तरह के निर्णायक कार्रवाई करने के पक्ष में जनता है। दिल्ली की सरकार जो है वो शांति वार्ता छोड़ करके उसको चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये मुद्दा उठाया जाए, और जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। बहुत वार्ता हो गई, बहुत शांति वार्ता हो गई, अब ये वार्ता बंद होकर के पाकिस्तान को करारा जवाब देने समय आ गया है जी। और जनता के मन में बहुत भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है। जो हेमराज का सर काट करके पाकिस्तान के लोग ले गए हैं, और दिल्ली के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद आज बोले हैं, और राहुल गांधी अमेठी में घूम रहे हैं, लेकिन वो मथुरा नहीं गए। 7 दिन के बाद तो अखिलेश यादव जी भी मथुरा पहुंचे थे। भाई साहब, अमिताभ जी आपको ठीक है, मुझे आपका जवाब पता है। अमिताभ जी प्लीज। देखिए, मुझे याद है पंडित जी जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे,
और रायसीना हिल पर खड़े होकर कबूतर उड़ा रहे थे सफेद, उसके बाद चीन ने क्या किया। और उसके बाद भी हद तब हो गई जब पंडित जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि चीन ने जो जमीन कब्जा कर ली वो बहुत महत्वपूर्ण जमीन नहीं है, वहां कोई फसल नहीं उगती, घास का एक तिनका नहीं उगता। तो अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं तो शायद जो मैंने पढ़ा है प्रकाशवीर शास्त्री थे, अगर मैं सही नाम ध्यान कर पा रहा हूं। प्रकाशवीर शास्त्री ने अपनी टोपी उतारी और उन्होंने कहा जवाहरलाल जी इस पर भी एक बाल नहीं है तो सिर काट के दे दूं क्या किसी को। अगर ये तरीका है शासन का तो मुझे स्वीकार्य नहीं। इस देश में मानस से बड़ा कोई ग्रंथ मैंने देखा नहीं। तुलसी ने क्या कहा कि विनय न मानत जलधि जड़ग, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। इससे बड़ा कोई डॉक्ट्राइन बना क्या? भय बिनु होय न प्रीत, इससे बड़ा कोई डॉक्ट्राइन न जवाहरलाल जी बना पाए, न इंदिरा जी, न अटल बिहारी वाजपेयी, न ब्रजेश मिश्रा, न नरसिंह राव, कोई नहीं बना पाया। इस मूल मंत्र से आगे बड़ा कोई मंत्र मैंने देखा ही नहीं कि भय बिनु होय न प्रीत। भारत के पास भय नहीं तो पाकिस्तान सुधरे भी तो कैसे सुधरे। दूसरा, राजा का क्या कर्तव्य बताया हमने, हम कहा दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। राजा का एक कर्तव्य दुष्टों का दलन भी है। राजा का कर्तव्य केवल 15 अगस्त को झंडा फहराने नहीं है, दुष्टों का दलन भी है। और इस खुशफहमी में अपनी पीठ ठोकने में मेरी कोई रुचि नहीं, इसीलिए आज मैंने उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। हमारी सेना बहादुर है, हमारी सेना आत्म बलिदान देने के लिए उसका गौरवशाली इतिहास है, नहीं, ये सब नहीं। इस बात का कोई अर्थ तो दिखे जनता को। बहादुर सेना के हाथ बांधकर आपने खड़ा कर दिया। केंद्र सरकार के एक मंत्री ने कहा कि सेनाध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख संयम में टिप्पणी करें, युद्ध का फैसला वो नहीं करते, युद्ध का फैसला सरकार करती है। ये दंभ, बाप रे बाप। सरकार में कौन है जो सियाचिन का भूगोल जानता है? सरकार में कौन है जो बटालिक सेक्टर जानता है? सरकार में कौन है जो द्रास की स्थिति जानता है? कौन है भाई? कौन जानता है मेढर कहां है? वहां चले जाएंगे तो निमोनिया हो जाएगा, 3 हफ्ते तक रहना पड़ेगा अस्पताल में। आपको क्या पता जमीन की हकीकत? रायसीना हिल पर साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में बैठकर आप जान लेंगे। और आप सेना को हिदायत दे रहे हैं कि इसके प्रमुखों को संयमित बोलना चाहिए। यह तरीका है? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मैं फिर बहुत अदब से कहूंगा राजनेताओं से, स्थिति को समझिए। अगर नहीं समझेंगे तो जनता अगर अपने आप निर्णय करने का फैसला ले लेगी तो फिर आपकी लोकसभा भी व्यर्थ हो जाएगी, राज्यसभा भी व्यर्थ हो जाएगी, और रायसीना हिल के दोनों तरफ जो शासन के स्तंभ हैं वो भी निष्प्रभावी हो जाएंगे, अप्रासंगिक हो जाएंगे। जी खंडोड़ी साहब, और ये वाकई अपने आप में बहुत हैरत की बात है। इस तरह का जो बयान आता है, क्या हम सबको ये बयान कायर नहीं बनाते? अरे भाई, सेना के जो प्रमुख हैं उनसे बेहतर सेना का काम, उनसे बेहतर शत्रुओं से निपटना क्या मनमोहन सिंह जी को आता है? नहीं आता तो फिर आप सेना के चीफ को सजेशन दीजिए। आप उनको ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैंने अभी देखिए ऐसा है, ये जो बात कहा गई मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। और मैंने अपने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि राजनीतिकों को और सेना को क्या काम करना चाहिए। सैनिकों को अपना काम मालूम है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश का इतिहास जो है कि जब जब इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, देश की सेना का मनोबल कम हुआ है। और ये चाहे जनरल थिमैया वाला केस हो, जिस प्रकार उनके साथ बर्ताव किया गया, और आज अभी जो उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति, एक चाहे मंत्री हो, वो कहता है कि सेना के अध्यक्षों को किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन रण क्षेत्र में और सेना में बिताया है। उनको एक सामान्य आदमी जिसको सेना की जानकारी नहीं है, अगर उनसे पूछा जाए रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है तो उनको मालूम नहीं है। इस प्रकार की एक दम्भ की बातें करता है, तो इसी से सेना का मनोबल कम होता है, जिसकी मैंने आज अभी चर्चा थोड़ी देर पहले की थी। और जब तक ये बीमारी, आंतरिक बीमारी हमारी ठीक नहीं हुई, जब तक जो सेना के अधिकारी हैं उनको अपना काम करने की छूट और इजाजत नहीं होगी, तब तक इस प्रकार के हादसे बॉर्डरों पर होते रहेंगे और राजनीतिक बयान इसी प्रकार दिए जाएंगे जैसे आजकल दिए जा रहे हैं। जी मलिक साहब, सोल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन अभी जनरल साहब कह रहे हैं और मैं तो उनसे बहुत सहमत हूँ और प्रकार से कि सॉल्यूशन तो इसका यही आता है कि देश के अंदर में मनोबल की जो नेतृत्व में कमी है उसको पूरा करना पड़ेगा। सदा से ही रहा है, चाहे कश्मीर का समस्या 1947-48 में जिसको हमने अपने गले में लटका लिया, चाहे 1962 में सेना को बिल्कुल बर्बाद करके हमने चीन को बुला लिया, 1965 में हमने हाजी पीर को वापस करके फिर वहाँ से पूरे रास्ते खोल दिए उनके आने के, या 71 में हमने 90,000 कैदियों को वापस करके कोई भी विकल्प वहाँ से नहीं निकाला, और उसके बाद में 1974 में हमने विस्फोट किया, अणु विस्फोट, और उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है देश के विरुद्ध में रही हैं। देश के नेताओं ने कभी नहीं समझा है कि किस प्रकार से सुरक्षा और सामरिक व्यवस्थाएं हैं उनको किस प्रकार से किया जाए। कहना यह है कि क्या युद्ध ही एक विकल्प है, और मैं इस चीज को हमेशा मानता हूं और सारी दुनिया इस चीज को मानती है कि कोई भी देश ऐसा नहीं हो सकता जो इसको लेके नहीं चलता कि युद्ध एक विकल्प है। हाँ। और अगर वो विकल्प नहीं है तो सेना किस लिए है? हाँ। तो फिर आप हो किस लिए? वो विकल्प है, लेकिन वो विकल्प ये मतलब नहीं है कि आज ही आप जाके बोलें कि चलो हमला कर दो और बात हो जाए। उसके दूसरे तरीके भी हैं। युद्ध बहुत किस्म के युद्ध हैं। पाकिस्तान आज हमारे साथ युद्ध कर रहा है, हम नहीं समझ रहे कि वो युद्ध कर रहा है। क्या हम उसके साथ में वो युद्ध नहीं कर सकते? ठीक बात। क्या हम इस RAW को जो हमारी है रॉ जिसको आप बोलते हैं, क्या उसको हम इस पुलिस के चुंगलों से छुटा के ऐसे नहीं बना सकते कि वो भी सक्षम हो जाए और उसको वही सबक सिखाए जो हमारे यहाँ अंदर करता है? क्या कारण है कि इतने शिया लोग वहां मर रहे हैं और हमारे बराबर में गिलगित और बल्तिस्तान में पूरा शिया इलाका है और उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे? क्या मतलब है कि बलूचिस्तान के अंदर में जहां पर इतना बड़ा आतंक चल रहा है उसके अंदर में भी हम उसको नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं हम अफगानिस्तान फ्रंटियर एरिया में जहां पठान हैं, अफगान हैं, उसको नहीं तोड़ा जा रहा है? एक पंजाबी के हिसाब किताब से पंजाबी मुसलमान जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर हावी है, क्यों नहीं हम उसको कर पा रहे? और देखिए एक चीज और आती है, डिप्लोमेटिक भी युद्ध होता है, डिप्लोमेटिक भी युद्ध है, उसको भी हमने करना पड़ेगा। लेकिन हमारे डिप्लोमेट जो है उस चीज को ये समझते हैं कि डिप्लोमेटिक युद्ध सिर्फ जो है ना वो बातचीत करने से ही होता है। पीछे अगर गन नहीं होगी, पीछे अगर हथियार नहीं होगा, पीछे अगर मोटा डंडा आपके हाथ में नहीं होगा तो कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, कितने भी बड़े डिप्लोमेट आप हों किसी भी प्रकार से। तो हमने सारे विकल्प, और ये बहुत विकल्प हमारे पास है, और इससे पहले कि हम फाइनली उसको जाके बोलें कि आप बोल क्या करना है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही बात जो जनरल साहब ने अभी कही, और वो है कि हमारे नेतृत्व में मनोबल होना पड़ेगा, इच्छा शक्ति होनी पड़ेगी, और हमारी सेना को जो है ना उसको आपको हर प्रकार से बढ़ोतरी देनी पड़ेगी, सक्षम बनाना होगा। जनरल साहब, खंडूड़ी साहब, मैं सिर्फ आपके पास आना चाहूंगा। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आज जो गतिविधियां, जो युद्ध, जो आतंकवादी हरकतें पाकिस्तान हमारी सरजमी पे कर रहा है, जी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कर रहा हो, LOC में कर रहा हो, वो पाकिस्तान की सरजमी पर क्यों नहीं हो सकता? LOC खिसक कर पाकिस्तान की सीमा तक क्यों नहीं जा सकती? जैसे तब गई थी जब 90,000 सैनिक आपने छोड़े थे, उस युद्ध में आप भी हिस्सेदार थे। ये देखिए जनरल, नहीं, ऐसा है, जनरल मलिक ने जो इस विषय में बात कहा है वो बिल्कुल सही है, और हमारे देश की बहुत कमजोरी रही है। इस प्रकार की बातें जो है सार्वजनिक चर्चा नहीं की जाती है और उसमें वास्तविकता की जाती है, और हमारे जो नेतृत्व है, राष्ट्र का जो नेतृत्व है, उसमें कमी रही है। हमारी कुछ मानसिकता ऐसी है कि इस प्रकार के जो युद्ध शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको जो धीरे धीरे करके चुपचाप काम किया जाता है, हमारा देश नहीं करता। हमारे देश में दुर्भाग्य से नेता बड़े बड़े बयान देते हैं, फौज को, अपनी सेना को छोटा समझते हैं। जैसे अभी आपने चर्चा की है कि एक मंत्री जी ने सेना के मुख्य चीफ को कहा कि आप सावधानी से बात करिए। हमारे देश में पुराना इतिहास है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 62 के युद्ध से पहले स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था पूना के श्रीलंका जाते समय कि मैंने अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि चीन को किक आउट द चाइनीज। और सेना की क्या स्थिति है उसकी जानकारी नहीं है, सेना कितनी शक्तिशाली, कितनी कमजोर है उसकी जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार की जो हमारी आंतरिक कमजोरी है वो शुरू से ही चल रही है, और उसमें बहुत बड़ी एक जो कमी है कि हमारे देश में जिस प्रकार की सलाह मशविरा
और सेनाओं से ली जानी चाहिए, राष्ट्र सुरक्षा के बारे में वो नहीं ली जाती है। बहुत मुश्किल से हमने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई थी, उसका भी किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। और बुनियादी तरीके से ये अहंकार सिविल